अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके होस्ट मानूर। तो जी फ्रेंड, मेरी तरफ से आज जो है 4th रमज़ान और फर्स्ट जुमातुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम अपनी सहरी करने लगे हैं। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला न्यू व्लॉग आप तक आसानी पहुँच सके। तो अब चलते हैं सहरी की तरफ। जी फ्रेंड, अब हम आ गए हैं किचन में और अब हमने जो है अपना आटा जो है ना हमने निकाल लिया है। तो जैसे फ्रिज के अंदर से इधर आपको भुना था और फ्रिज में रख दिया था। तो अब जो है ना तवा भी मैंने चढ़ा के रख दिया है, उसके ऊपर नीचे आग डाली है। तो देख सकते हैं आप, बहुत शाइन बहुत था। अफरा तफरी पड़ी हुई थी हर चीज़ में। आटा यहाँ से मैं पेड़े करना शुरू हो गई थी। यहाँ पे जो पेड़े की वीडियो नहीं बनाई, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 पेड़े कर ली हैं। 8 से 10 पेड़े मैंने कर लिए हैं। 4 जो पेड़े हैं वो छोटे छोटे किए हैं, ये आगे चल के बताऊँगी कि जो छोटे पेड़े किए हैं वो किस लिए किए हैं। अब मैंने तकरीबन 8 पेड़े कर लिए थे। सब में हमने रोज़ा रखना था क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे का रोज़ा कोई भी नहीं छोड़ता। तो इस वजह से 8 पेड़े मैंने कर लिए। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया दूध। दूध फ्राई सॉसपैन हमने रख दिया है ऊपर, उसके अंदर दूध डालना शुरू कर दिया है। हम दूध यूज़ करते हैं केक एंड बेक्स का, ठीक है। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट होता है इसका और बहुत ही यमी इसका जो है ना फ्लेवर लगता है, ठीक है। अब इसमें मैं डाल रही थी पत्ती और इसके बाद जो है मैंने पत्ती डाल दी 4 चम्मच तकरीबन। और इसके बाद हमने डाली चीनी और जो है ना साइड साइड में अपना जो वो पेड़ा है ना, जो रोटी है वो बेलनी शुरू कर दी थी। और अब हम डालने लगे हैं 4 चम्मच इसके अंदर चीनी के, जो कि हम थोड़ी ना लाइट सी चीनी पसंद करते हैं, इस वजह से हमने उतनी सी डाली थी। तो हमारा चम्मच छोटा था, इस वजह से हमें लग रहा है आपको लगेगा ज़्यादा चीनी डाल दी है। ऊपर स्टोव मैंने चला दिया और जल्दी जल्दी रोटी जो है ना, टाइम बहुत कम था, रोटी बेलना शुरू कर दी। यहाँ पे रोटी बेलती थी तो फिर जल्दी जल्दी मुझसे जल्दी जल्दी में रोटी नहीं थी बेली जा रही क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। और ये है कि जल्दी जल्दी रोटी बेलते तो सबने रोज़ा रखना था क्योंकि जुम्मा का पहला रोज़ा था, ठीक है। और अब मैं रोटी बेल रही थी। अब मैंने चाय जो है हमारी पक के उतनी देर में तैयार हो गई थी क्योंकि गैस जो है ना बहुत ही तेज़ आ रही थी। उतनी देर में मैंने रोटी ऊपर डाल दी और पलट दी, उसकी साइड जो चेंज कर दी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। तो अब हम इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल घी के लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो रोटी है वो घी वाली। पराठे तो नहीं थे बनाए, 2 पराठे बनाए थे, वो भी आगे चल के आपको बताती हूँ कि किस चीज़ के पराठे बनाए थे। अब मैं रोटी को अच्छी तरह से ये जो है ना पकाना शुरू कर दिया था ताकि जो है ना ऑयल जो है सारी रोटी पे अच्छी तरह से लग जाए। तो रोटी पे अच्छी तरह से ये इस तरह से ऑयल को है ना अच्छी तरह से लगा लिया हमने और रोटी को साइड जो है ना वो चेंज कर दी। इस तरह से हमारी जो एक रोटी है वो बन के तैयार हो चुकी थी। उतनी देर में मैं दूसरी रोटी जो बेल रही थी, एक हाथ से मैं कर रही थी, एक हाथ से वीडियो शूट करना था और ऊपर सभी है जो वो दूसरी तरफ से मेरी वीडियो शूट कर रही थी। क्योंकि आपको पता है कि जब 2 लोग हों तो एक वीडियो शूट करेगा तो एक जो है ना वो रोटी पकाएगा। उतनी देर में देख सकते हैं कि हमारी जो चाय बनकर कितनी मज़े की तैयार हुई है। यमी इसका फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट बहुत ही इसका अच्छा होता है दूध का। आप जो है ना उतनी देर में मैंने दूध रोटी है दूसरी वो भी अच्छी तरह से बेल के रख दी है। अब हम इसको भी डालेंगे तवे के ऊपर और हमने डाल दी है यहाँ पे तवे के ऊपर। अब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और सबने रोज़ा रखना था और जल्दी जल्दी छोट छोट सी वीडियो में बना रही थी, जल्दी जल्दी मैंने जो है रोटी डाल दी और सभी ने उल्टी कर दी, साइड चेंज कर दी और साथ साथ वो वीडियो शूट करी थी मेरी भी अपनी भी साइड से। तो अब जो है मैं तीसरी रोटी जो है ना बेलना शुरू कर दी। अच्छी तरह से बेलती गई। अब हमारी जो रोटी है वो 2 से 3 रोटियां हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी। टाइम बहुत शॉर्ट था। अब हमारी जो रोटी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार देंगे। उतनी देर में हमारी चाय भी अच्छी तरह से पक गई थी, वो भी हमने अच्छी तरह से पका ली थी, जो कि केक एंड बेक्स का दूध हम यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छी यमी रोटी तैयार हुई है, देख सकते हैं 2 से 3 रोटी तैयार हो गई थी यहाँ पे और हमारी चाय भी अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई। तकरीबन हमने 8 से 9 रोटियाँ पका ली थी। अब हम आ जाते हैं पराठों की तरफ, ठीक है। जो छोटे मैंने पेड़े किए थे ना, वो हमने बनाई थी 2 रोटियाँ। हमने जो बनाया था मटेरियल आलू का पीठी का, ठीक है। आलू की पीठी इसके अंदर डालेंगे, आलू वाली रोटी हम बनाएंगे। 2 छोटे छोटे पेड़े किए थे यहाँ पे। अब हमने छोटे छोटे पेड़े इसलिए किए थे क्योंकि हमने पराठे बनाने थे आलू वाले। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे पीठी
अब अच्छी तरह से इसको चारों किनारे जो है ना इसके बारीक इतने कर लेने हैं। तो अब इसको साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके पीठी। दो पराठे हमने तकरीबन बनाए थे पीठी के, क्योंकि सुबह के टाइम आपको पता है इतने मोस्टली हैवी पराठे नहीं अच्छे लगते, खाए नहीं जाते सहरी के वक्त। तो सिर्फ हमने दो ही बनाए थे और बाकी बनाई थी छोटी रोटियां, मतलब सादी रोटियां, ठीक है, घी वाली। अब हम इसको अच्छी तरह से बना लेंगे, इसको कर लेंगे साइडों से, इसको अच्छी तरह से आपने बंद करना है जिस तरह से हम कर रहे हैं, ताकि जो पीठी है वो बाहर ना आए और अच्छी तरह से जो हमारा पराठा है वो बन के तैयार हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे साइडों से भी आपने कर लेना जिस तरह से हमने इसको किया। अब हम इसको थोड़ा सा लगा लेंगे सूखा आटा और इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी तरह से बेलेंगे इसको बेलने के साथ। जिस तरह से हम बेल रहे हैं उस तरह से भी आपने बेलना है, अच्छी तरह से चारों किनारे इसके बारीक हों ताकि मोटा ना हो और ये हैवी पराठा ना बने, इजीली खाया जाए सहरी में चाय के साथ। बहुत ही मज़े का लगता है पराठा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चारों कोने बारीक हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम पराठे को डाल देंगे ऊपर तवे पे, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। एक तरफ से थोड़ा सा हमसे पक गया था, ये देख सकते हैं आप। अब हमारा पराठा कितना मज़े का यम्मी तैयार हो रहा है। उतनी देर में सबिहा दूसरा पराठा जो बनाने लगी थी, अब हम उसको भी दिखाते हैं कि वो किस तरह से बेलना है। इस तरह से ही आपने बेलना है जिस तरह से पहले वाला बेला है। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं, दूसरा पराठा हमारा तैयार होने लगा है। इसके अंदर भी हम डालेंगे आलू वाली पीठी, जो कि हमने आलू की पीठी बनाई थी उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। दो पराठे हम बनाएंगे आलू वाले, ठीक है। बाकी हमने सादे रोटियां बनाई हैं सालन के साथ। तो उतनी देर में हमारी चाय भी बन गई थी। एक तरह हमने रख दिया था सालन, उसमें बहुत ही टाइम शॉर्ट था इसलिए जल्दी जल्दी तमाम काम कर रहे थे और थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि आपके साथ भी सहरी की रूटीन ज़रूर हमने शेयर करनी थी। हम अच्छी तरह से इसको भी बेल लेना है जिस तरह पहला पेड़ा बेला है। उतनी देर में जो है, जितनी देर में ये बेल रही थी मैं उधर से वीडियो भी शूट कर रही थी, साथ साथ जो है ना पराठा भी बनाती है। देख सकते हैं आप कितना यम्मी हमारा पराठा तैयार हो रहा है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल, लगा दिया था मैंने अच्छी तरह से। अब इसको मैंने उल्टी साइड कर दी ताकि जो उल्टी तरफ भी लग जाए ऑयल और अच्छी तरह से यम्मी हमारा क्रिस्पी पराठा तैयार हो। यहाँ पे हमारा जो पराठा है वो बन के एक तैयार हो चुका है। दूसरे में हमने डाल दी है पीठी, इसके ऊपर भी हम इस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाला बनाया है। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको भी बेल लेना है, चारों किनारे इसके अच्छी तरह से बारीक कर लेने हैं, साइडों से इस तरह से बंद कर लेना है ताकि ये बाहर ना आए और अच्छे से अच्छा हमारा यम्मी क्रिस्पी पराठा तैयार हो। अब हम इसको भी अच्छी तरह से बेल लेंगे और उतनी देर में हमारा जो पहला पराठा है आलू वाली आलू का पराठा जो है बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। देख सकते हैं हम कितना मज़ेदार टेस्टी लग रहा है, लुक से ही तो खाने की क्या बात है, ठीक है। अब हमने उतनी देर में ये पराठा उतार दिया, दूसरा पराठा हम डाल रहे थे ऊपर। तो जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे थे, उतनी देर में हमने कर लिया सालन भी गर्म। इसको पराठे को उतार के अब हम डालते हैं दूसरा पराठा ऊपर। हमने दूसरा पराठा भी ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया। ये देख सकते हैं कि चारों किनारे जो हैं इसके अच्छी तरह से बारीक हैं, कहीं से मोटा नहीं है कहीं से पतला नहीं है, चारों किनारे एक जैसे हैं। आपने भी इस तरह से ही पराठा बनाना है। अब हम इसकी तो जी फ्रेंड अब हम इसकी साइड को ना अच्छी तरह से चेंज कर लेंगे ताकि हमारा जो तवा है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। और इतना आपने जल्दी से आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि जो उल्टी साइड है वो एक साइड है वो कच्ची वो सड़ ना जाए और अच्छी तरह से हमारा जो पराठा है वो क्रिस्पी तैयार हो, इसलिए हमने कर दी है साइड इसको चेंज, क्योंकि तवा हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी, तो इसको भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। देख सकते हैं चारों किनारे जो हैं इसके अच्छी तरह से बारीक हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं ऑयल, अच्छी तरह से हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल के लगा दिए थे ताकि अंदर जो है ना इसकी पीठी के अंदर भी, अंदर पराठे के अंदर भी अच्छी तरह से हमारा जो ऑयल है वो चला जाए और अंदर से भी क्रिस्पी पराठा यम्मी पराठा तैयार हो, जो इजीली हमारे सहरी के लिए हमसे खाया जाए, ठीक है। इतना हेल्दी तो नहीं था, बहुत ही मज़े का पराठा था, लाइट सा पराठा था और इसके अंदर थोड़ी सी पीठी थी ताकि इजीली हमसे खाया जाए सहरी में, ठीक है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से मैं बना रही हूँ पराठा, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं उल्टा कैसे करूँ, इसलिए मुझे नज़र ही नहीं था आ रहा। तो अब हम अच्छी तरह से हमारा जो पराठा है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं साइडों को अच्छी तरह से इस तरह से दबाना है कि इसको अंदर से भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए, ठीक है। अब ये पराठा भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। बहुत ही यम्मी पराठा, आलू का पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। चाय के साथ, दूध पत्ती के साथ और चाय के साथ जिसके साथ भी आप
पसंद करें खाना वो आप खा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पराठा कितना प्यारा मज़े का यम्मी क्रिस्पी तैयार हुआ। अब हम इसको हॉट पॉट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारी जो 8-9 हमने रोटियां बनाई थी और साथ बनाए थे 2 पराठे, यहाँ पे वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छी तरह से इसको ढाँप देंगे जिस तरह से मैं ढाँपी हूँ, ताकि ठंडे ना और इजीली हमसे गरम-गरम जो है ना खाए जाएँ। अब हम आ गए थे अंदर, नजम भी उठ चुके थे। तो जी फ्रेंड, नजम भी उठ चुके थे। अब जो है ना हमने सालन रख दिया था। नजम को मैं देख रही थी क्या कर रहे हैं, बैठे थे यहाँ पे। अभी जो है ना चाय का इंतज़ार हो रहा था। चाय हमारी हो रही थी गर्म, क्योंकि अच्छी तरह से पक गई थी, ठंडी हो गई थी जितनी देर में हमने रोटियां बनाई। तो हम कर रहे थे चाय को गर्म। और यहाँ पे जो है ना सारे बैठना शुरू कर दिए थे। मुजम्मिल जो है वो भी मुँह हाथ धोने चला गया था। भाई भी हैं जो वो भी मुँह हाथ धोने चले गए, ताकि हम सारे जो है ना सहरी इकट्ठी कर रहे थे साथ में, क्योंकि इकट्ठी बैठ के करनी चाहिए। 3 हमने एक कोलियों में सालन डाल लिया है। हमारा सालन था चनों का और साथ है आलू बैंगन का सालन। तो अब जो है ना यहाँ पे हम सारे बैठ चुके थे। मैं वीडियो शूट कर रही थी, थोड़ी सी वीडियो शूट करते हुए सारे सहरी करने लगे थे। यहाँ पे हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।